हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम बनाएंगे वायरल प्लेटेड ब्लाउज डिजाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जितना प्यारा इसका लुक है, इसे बनाना भी उतना ही इजी है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। इसका हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रंट पार्ट के लिए 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का आपको मेन फैब्रिक लेना है। लाइनिंग फैब्रिक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्लेटेड आएगी ऊपर की साइड, तो मेन फैब्रिक आपको ज़्यादा लेना है। सबसे पहले हम जो कटिंग करेंगे वो लाइनिंग की करेंगे। फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है और ये हमारा ओपन पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। जो हम बेसिक ब्लाउज की कटिंग करते हैं वही कटिंग हम इसकी करेंगे, लाइनिंग की। तो ऊपर की साइड हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के लिए। स्क्रीन पर आपको ब्लाउज का माप दिख रहा होगा, इसी माप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग इस पे मार्क कर सकते हैं। मेरी जो चेस्ट है वो 36 साइज है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। मेरी ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, प्लस इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं 15 इंच पे मार्क कर दूँगी और नीचे की तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। देन यहाँ पर हमें ऊपर की साइड शोल्डर लेना है। शोल्डर में 5.5 इंच रखूँगी और आर्मोल की लेंथ है वो मैं 6 इंच रखूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे आर्मोल को सीधा मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। मेरी चेस्ट है 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे 9 इंच मेरी 4 फोल्ड में मार्किंग आएगी। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर दूँगी, प्लस में यहाँ पे 1.5 इंच की इसमें ल्यूजिंग ऐड करूँगी। आप 1.5 इंच 2 इंच जितना ल्यूज रखना चाहे उतना आप रख सकते हैं। उसके बाद कमर की मार्किंग हमें सेम करनी है। जितनी भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट करना है। मेरी जो कमर है वो 30 इंच है, 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच होगा। प्लस इसमें मैं टक्स ऐड करूँगी, तो मेरी जो टक्स विड्थ है वो 2 इंच है, तो 2 इंच में मार्क करूँगी। आप चाहे तो टक्स पॉइंट रख भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद 1.5 इंच की ल्यूजिंग ऐड करना है और यहाँ पे भी हमें इन निशान को आपस में मिला देना है। देन यहाँ पर हमें अपर पार्ट की लेंथ लेनी है। मेरी जो अपर पार्ट की लेंथ है वो है 12.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 12.5 इंच पे टोटल मार्किंग करूँगी और नीचे हमारा बेल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पे 12.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और 12.5 इंच पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में आर्मोल की गोलाई 0.75 इंच है, तो 0.75 इंच पे मैं आर्मोल की गोलाई दूंगी इस तरह से। देन यहाँ पर नेक की विड्थ लेनी है। नेक की विड्थ में यहाँ पे 3 इंच रखूँगी और नेक की लेंथ में यहाँ पे 7 इंच मार्क करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की शेप ड्रॉ करूँगी। आप चाहे जिस तरह से इसकी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक से यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ पर हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस तरह से तिरछा ड्रॉ करते हुए 1 इंच तक मिला देना है, क्योंकि हमारी राउंड शेप हो जाएगी नीचे की। तो इस तरह से हमें इसकी मार्किंग करनी है। देन यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी और टक्स पॉइंट की विड्थ है वो 3.25 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाकर टक्स पॉइंट को हमें मार्क कर लेना है और उसके बाद नीचे की साइड हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और इस वाले पॉइंट को इससे हमें मिला देना है। उसके बाद जो भी हमने 2 इंच की यहाँ पे टक्स विड्थ ली थी वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर से इसको यहाँ पे तिरछा मिलाना है और फिर यहाँ पे टक्स की शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। आप चाहे तो इसे प्रिंसेस शेप में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसे 1 टक्स भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमें टक्स पॉइंट को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है जैसे हमने मार्किंग की है सेम। तो यहाँ पे हमारी कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा नीचे का बेल्ट है जिसमें हमने टक्स यहाँ पे जॉइंट किया है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लेना होगा, क्योंकि इसमें हमने टक्स को
साथ में कट कर लिया है, तो इसको हमें ऐसे स्टिच करके रेडी बेल्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस बेल्ट को हमें दूसरे फैब्रिक पर कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप चाहे तो इसको पहले पेपर पे भी कट कर सकते हैं, तो हमारा रेडी बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टक्स को जॉइंट करते हुए फिर इसको कट करना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट भी कट हो गया। अब हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें इसके टक्स पॉइंट को स्टिच करना है, उसके बाद हम बेल्ट को और मेन फैब्रिक को बाद में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी टक्स पॉइंट की मार्किंग की है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों टक्स पॉइंट को हमें सेम ही स्टिच करना है। टक्स पॉइंट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है। मेन फैब्रिक की लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को हमें फोल्डेड साइड की तरफ रखना है और ये हमारा ओपन पार्ट है, तो हमें फोल्डेड साइड की तरफ लाइनिंग को रख लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड, जो भी हमारा मेन फैब्रिक है वो बराबर 2 फोल्ड है। नीचे की साइड अगर आप बेल्ट अलग से अटैच कर रहे हैं तो आपको 8 या 9 इंच लेंथ लेनी है। अगर आप बेल्ट साथ में जॉइंट कर रहे हैं तो आपको 10 या 11 इंच आपको लेंथ लेनी है। उसके बाद विड्थ आपको लाइनिंग से 10 या 11 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो अब हमें इसको ओपन कर लेना है और जो भी इसका सेंटर है उसको कट कर लेना है। ध्यान रहे आपको विड्थ का सेंटर कट करना है, ना कि लेंथ का। तो इस तरह से आपको सेंटर मार्क कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर जो भी हमारा लाइनिंग है वो अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं ये हमारा सीधा पार्ट है और ये हमारा उल्टा पार्ट है। जैसे हम अस्तर ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं सेम हमें इसको वैसे ही रखना है इसके ऊपर। और इसके नेक को स्टिच कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो भी हमारा नेक है उसको 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमें नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। और बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद नेक को इस तरह से फोल्ड करते हुए लाइनिंग के ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है ताकि नेक की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो कंप्लीट हो गया है और हमें इस तरह से लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लेना है। मेन फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हमें ऊपर की साइड ब्लाउज में प्लेटेड डालनी है। आप चाहे तो इसमें कटोरी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको बिना कटोरी के स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको प्लेट ठीक से आ जाए इसलिए कटोरी को यहाँ पे इसके नीचे रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरी को पिनअप कर लूँगी ताकि कटोरी इधर उधर ना खिसके और प्लेट बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे इस तरह से कटोरी को ऐड करते हुए हमें सेट कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर प्लेट बनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा सेंटर है नेक का उसके ऊपर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को टच करते हुए हमें प्लेट बना लेनी है। प्लेट आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है। नीचे का लाइनिंग फैब्रिक हमारा इधर उधर ना खिसके, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी प्लेट हम बना रहे हैं उसको साथ के साथ हमें पिनअप करते जाना है ताकि प्लेट सेट हो जाए अच्छे से। 1 बाय 1 करके आपको 3 या 4 जितनी भी आप प्लेट बनाना चाहे उतनी आप बना सकते हैं। बस आपको प्लेट की फिनिशिंग का ध्यान रखना है और प्लेट को आपको कितनी गैप पे बनाना है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो 1 इंच की गैप दे सकते हैं, इससे कम इंच की भी आप पे गैप दे सकते हैं। और इस तरह से हमें सारी प्लेट को बना लेना है।
तो फ्रेंड्स आप 4 या 5 जितनी भी प्लेट बनाना चाहे उतनी इस तरह से आपको बना लेनी है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको प्लेट को रेडी करना है। सेम इसी तरीके से हमें इस साइड वाली प्लेट को भी रेडी कर लेना है। दोनों साइड प्लेट बनाने का तरीका है वो सेम रहेगा बिल्कुल। प्लेट को आपको अपोजिट डायरेक्शन में ढालना है। एक के ऊपर एक हमें अच्छे से सेट करते हुए इसको पिन अप कर लेना है और सारी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इसी तरीके के ब्लाउज डिज़ाइन जो कि बैक और फ्रंट दोनों के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग ब्लाउज डिज़ाइन मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करके देखते हैं तो मैं वहाँ पे स्लीव्स की भी बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन है वो अपलोड करती रहती हूँ। तो इस तरह आपको दोनों साइड की प्लेट रेडी कर लेना है। अब हमें इन प्लेट के ऊपर एक मोटी सिलाई लगा लेनी है 5 नंबर की, जिससे कि प्लेट इधर उधर ना खिसके। तो ब्लाउज की चारों तरफ सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, इस तरह से देख सकते हैं। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप अगर नए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी यूजफुल टिप्स डालती रहती हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसको अच्छे फैब्रिक में बनाओगे तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देन नीचे की साइड हमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो इसके लिए जो भी ब्लाउज का साइड फैब्रिक बचा है हमारे पास, उसमें से हमें यहाँ पे इसके बेल्ट को कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए ऊपर और नीचे की साइड इसी शेप में हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। देन यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और फिर इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसके ऊपर हमें प्रेस करके इसको फिनिशिंग के साथ सेट कर लेना है और अब ब्लाउज़ के ऊपर हमें इसको सेट करना है इस तरह से। तो इसका जो कॉर्नर है, इसका नुकीला कॉर्नर, उसको हमें किसी पिन से निकाल लेना है और इस कॉर्नर को हमें बीच सेंटर में रखते हुए नेक के पास और पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद इसको इस तरह से स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी डिजाइनिंग ब्लाउज की वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है और नीचे की साइड भी एक स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। कैसा लगा फाइनल लुक कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी डेकोर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत ही प्यारा लुक है और इसको वेयर करने के बाद और भी प्यारा लगेगा।
अगर आप एक बिगिनर्स है तो इस ब्लाउज को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। बाय बाय।